यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, वीडियो छोटा ही होगा, लेकिन बहुत सारी जो महत्वपूर्ण सूचना है वो आप लोगों से छूट जाती हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले लाइब्रेरियन भर्ती की। चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश, लाइब्रेरियन की भर्ती प्रत्येक राज्य से आती है और बिहार से 7,000 पदों पर लाइब्रेरियन की भर्ती आनी है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी लाइब्रेरियन की भर्ती आती है। केंद्र सरकार की अगर भर्तियों के बारे में बात करें तो केवीएस से आती है, ईएमआरएस से आती है, नवोदय विद्यालयों में लाइब्रेरियन की भर्ती आती है, एकलव्य आवासीय विद्यालयों में भर्ती आती है और अटल आवासीय जो विद्यालय वहां से भी लाइब्रेरियन की भर्ती आती है। तो जो विद्यार्थी लाइब्रेरियन का कोर्स करना चाहते हैं इसी सत्र में, वे विद्यार्थी डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा ये जो कोर्स है वो कर सकते हैं। सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ, और यहाँ का ये नंबर दिया हुआ है 6393300364। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर बीलिप का भी कोर्स है और एमलिप का भी कोर्स है, मास्टर का भी है और बैचलर का भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी महीने परीक्षा है। जैसे ही आप आवेदन करेंगे इसी महीने आप परीक्षा दे देंगे। फरवरी में ही आप लोगों की परीक्षा हो जाएगी और इस समय आवेदन चल रहे हैं। तो जो विद्यार्थी लाइब्रेरियन का कोर्स करना चाहते हो वो विद्यार्थी जाकर के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कुल मिलाकर के 3 महीने के अंदर जो सर्टिफिकेट है, जो डिग्री है, वो आपके हाथ में होगी। और डिस्टेंस लर्निंग की एक और खासियत है कि अगर आप बीएड कर रहे हो या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, तो भी आप इसको उसी के साथ में कर सकते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि अब 2 डिग्री एक साथ ले सकते हैं, एक डिस्टेंस लर्निंग से और एक रेगुलर यूनिवर्सिटी। तो जो छात्र रेगुलर हैं किसी कोर्स में जिन्होंने एडमिशन लिया है, वो भी यहाँ पर अभी एडमिशन ले सकते हैं और तुरंत परीक्षा दे सकते हैं। तो अगर जल्दी नौकरी पाना है तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल कोर्स करना ही होगा। अगली जो सूचना है वो है टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। लिखा परीक्षा तिथियां जल्द घोषित करेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसको लेकर के मैंने कल ही वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग 20 तारीख के पहले अपना एग्जाम कैलेंडर, जो ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर है, ये देखिए जो भी तारीखें जो घोषित की गई थी, जो आप लोगों ने देखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा 9 और 10 फरवरी को, टीजीटी की 4 और 5 अप्रैल को, 11 और 12 अप्रैल को होगी। ये तो पत्र है डीएम का जो धीरे से पता चल गया है समाचार पत्रों को और उसके माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिल गई है। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की है कि इस तारीख को परीक्षा होगी ही होगी। तो उसकी विद्यार्थी मांग भी कर रहे थे और ये जो संशय है वो भी आप लोगों का जल्द समाप्त होगा। इसमें लिखा भी है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती परीक्षा कराने के लिए परीक्षा अध्यादेश के मानकों के अनुरूप जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी है। सभी जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथियां 9-10 फरवरी, टीजीटी की 4 और 5 अप्रैल, पीजीटी की 11 और 12 अप्रैल प्रस्तावित किए जाने से स्पष्ट है कि इन तिथियों में परीक्षा कराने की तैयारी की गई है। प्रतियोगी लगातार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा तिथि की जानकारी 2 महीने पहले दी जाए। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग आधिकारिक तौर पर जल्द तिथियां घोषित कर प्रतियोगियों की यह मांग पूरी करने की तैयारी में है। और ये विद्यार्थी मांग भी कर रहे थे, युवा मंच के द्वारा भी मांग की जा रही थी कि 60 दिन के पहले परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी जाए तो घोषणा हो जाएगी। और काम तो तेजी से कर रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कैसे साक्षात्कार हुआ जीव विज्ञान का और तुरंत ही रात में परिणाम भी जारी कर दिया गया। इसके पहले भी कुछ पुरानी भर्तियां कंप्लीट की गई हैं। आगे यहाँ पर लिखा कि 10 दिसंबर को टीजीटी 2013 कला विषय में शेष पदों के लिए साक्षात्कार प्रस्तावित है। अब टीजीटी 2022 की विज्ञापित पदों के सापेक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की लिखित परीक्षा कराए जाने की योजना खाका तैयार किया गया है। परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद में उपरांत साक्षात्कार आयोजित कर अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। और आयोग ने योजना बनाई है कि अब वर्ष 2022 की अटकी प्रधानाचार्य भर्ती को भी पूरा कराया जाना शेष रह जाएगी। ये पुरानी भर्ती है कोई। वहीं पर विद्यार्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो अंतर जनपदीय कराया जाए, क्योंकि परीक्षा केंद्रों में बहुत नकल होती है, पहले भी होती थी। और अभी जो पिछली परीक्षा हुई थी 2021 की, उसमें अम्बेडकर नगर का मामला था। कई जिलों से ऐसी सूचना मिली थी कि वहां पर परीक्षा केंद्रों में सामूहिक नकल करवाई गई थी। छात्रों ने हंगामा भी किया था। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीजीटी 2021 की परीक्षा में जिले स्तर पर हुई थी, जिसमें तमाम ऐसे जिले थे जहां भारी अनियमितताएं देखने को मिली थी। यहाँ तक कि सेंटर पर लोग सेटिंग करने का कार्य भी किए थे। ऐसे हालात में जिला स्तर पर जो भी परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं वह सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को यह विचार करना होगा कि जो अभ्यर्थी जिस जिले का है उसको उसी जिले में सेंटर न दिया जाए,
के 3 जिला छोड़ करके उसको केंद्र बनाया जाए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराई जाए। आप लोगों को पता होगा, जो भी विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कि टीजीटी पीजीटी में कितना करप्शन होता रहा है और कितनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है। इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है कि किसी भी भर्ती में इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती होगी। पता नहीं कैसे जो विद्यार्थी हैं वो 125 में 125 करके आते हैं। छात्र ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर सीट वृद्धि में कोई विधिक समस्या आ रही है तो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा से पहले सीटों का डाटा मंगा करके एक नया विज्ञापन उत्तर प्रदेश के बेरोजगार छात्रों के लिए दिया जाए, क्योंकि लगभग 2 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है और भर्तियों का जो रास्ता वो साफ हो गया। विधानसभा में भी माध्यमिक शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया था कि टीजीटी के 20,849 पद और प्रवक्ता में 4,000 पद रिक्त पड़े हैं। छात्रों ने चेतावनी भी दी है कि पीसीएस की जो परीक्षा है वो 22 दिसंबर के बाद जब हो जाएगी तो एक बड़ा आंदोलन शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में किया जाएगा पदों के अध्याचन को लेकर के। तो ये जो शीतल प्रसाद ओझा ने जो बात उठाई है अंतर जनपदीय परीक्षा केंद्र की, वो ऐसे नहीं उठाई है। बहुत सारे विद्यार्थी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये आज ही का समाचार पत्र है, आप यहाँ से समझ जाएंगे कि ये मांग क्यों रखी गई है। बिहार में एक भर्ती आई थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और इसकी परीक्षा हुई और इसको रद्द कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी इस भर्ती में। लिखा परीक्षा कराने वाली कंपनी ने करोड़ों में बेच दिया था परीक्षा केंद्र और कहा था कमाल, जितना कमाना है इतना इतना हमको चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी लगभग 4500 पदों पर यह भर्ती आई थी। लिखा है कि भर्ती में व्यापक फर्जीवाड़े की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच के बाद मंगलवार को दर्ज प्राथमिकी में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने 46 लोगों को अभियुक्त बनाया। नीचे बताया गया कि किस तरीके से नकल करवाई गई है। वैशाली के जंदाहा थाने के भाटंडीपुर गांव के विश्वजीत कुमार को मुख्य अभियुक्त बनाया गया। प्राथमिकी के अनुसार परीक्षा आयोजित कराने का ठेका पुणे की वी साइन कंपनी को दिया था और इसी कंपनी ने परीक्षा केंद्र संचालकों और सेंटरों से करोड़ों रुपए लेकर के परीक्षा केंद्र को ही बेच दिया था। कंपनी की इस करतूत की वजह से परीक्षा के लिए बनाए गए 12 परीक्षा केंद्रों में सभी में कुछ न कुछ अभ्यर्थियों की सेटिंग हो गई थी। इन केंद्रों पर एक अलग लीज लाइन से जुड़ा एक लैपटॉप मिला है, जिसकी मदद से चिन्हित अभ्यर्थियों को प्रश्न को दूर बैठे सॉल्वर ऑनलाइन के माध्यम से हल कर रहे थे, जैसे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में बहुत सारे परीक्षा केंद्रों में हुआ था। हालांकि लिखा है अब तक ईओयू ने 9 अभ्यर्थियों को आशीपुर स्थित कम इवोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड परीक्षा केंद्र से पकड़ा है। इस केंद्र में मालिक अमित कुमार भी गिरफ्त में है, जबकि अन्य केंद्रों के भी कई अभ्यर्थी रडार पर हैं। केस के आईओ आर्थिक अपराध इकाई के डीएसपी वीरेंद्र कुमार बनाए गए हैं। अन्य समाचार पत्र में बताया गया है कि किस तरीके से इन्होंने सेटिंग किया था। माफियाओं ने लिखा था एजेंसी से मिली भगत कर्म, इसीलिए योगी सरकार ने यह कहा कि अब जो परीक्षा एजेंसी है उनका पूरा रिकॉर्ड देखा जाए और पेपर जो है वो सरकारी प्रेस में छपे। यहाँ पर माफियाओं की गाइडलाइन बताई गई है, किस तरीके से उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को बताया था कि आपको क्या करना है एग्जाम हॉल में। लिखा रिपोर्टिंग टाइम से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना है, एग्जाम शुरू होने से पहले वॉशरूम चले जाना है, फिर बाद लिखा माउस को केवल हल्के हाथ से पकड़े रहना है, 25 मिनट में क्वेश्चन सही गलत सभी को भर देना है, अगले 1 घंटा में सॉल्वर सभी को सुधार करके सही उत्तर भर देगा। कोई चेकिंग आए तो क्वेश्चन नंबर 3 दबाना है और चला जाए तो फिर से 6 नंबर दबाना है। तो इस तरीके से जो व्यापक धांधलियां हैं वो परीक्षा केंद्रों में होती हैं, इस पर रोक लगना चाहिए। पीसीएस के बारे में बात करेंगे, आरओ के बारे में बात करेंगे, लोक सेवा आयोग की भर्तियों के बारे में बात करेंगे। लिखा पीसीएस पर एक दिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और एक बार फिर से बता दूं, सारी की सारी सूचना महत्वपूर्ण है और जिन छात्रों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक कर दें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और एक बात की, ऐसा नहीं है कि हमने कल लाइक किया था, परसों लाइक किया था, हर वीडियो को लाइक करना है। जितने वीडियो को आपको देखना है सारी वीडियोस को लाइक करना है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में आयोजित की जाएगी, ये तो निर्णय उसी दिन हो गया था, लेकिन आरओ का बारे में छात्र सशंकित हैं कि क्या हो रहा है। अभी तक कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। लिखा है कि आयोग के सूत्रों का कहना है कि कमेटी की एक बैठक हो चुकी है। कमेटी की ओर से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आयोग विचार करेगा कि परीक्षा एक दिन में होगी या एक से अधिक दिन में होगी। वहीं पर अन्य समाचार पत्र में जानकारी दी गई है कि आरओ पर निर्णय के बाद में ही जारी होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर सभी भर्तियों का 2025 का। आपको पता होगा लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जनवरी के माह में जारी करता है। लिखा वर्ष 2025 के कैलेंडर में नई भर्तियों के साथ में लंबित परीक्षाओं को भी कराना होगा शामिल। लिखा दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में यूपीएससी जारी कर सकता है वार्षिक कैलेंडर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अमूमन दिसंबर के अंत में या जनवरी की शुरुआत में वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर देता है, लेकिन इस बार आयोग के लिए यह काम चुनौतीपूर्ण होगा। आयोग को वर्ष 2025 के परीक्षा कैलेंडर में आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को भी शामिल करना है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि आयोग यह परीक्षा एक दिन में या एक से अधिक दिनों में आयोजित करेगा। अरे आयोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आयोग पिछली बार देखे थे आप लोग, केवल एक नई भर्ती थी, बाकी सारी जो तारीखें वो आरक्षित कर देता है, आरक्षित तारीखें कर देता है और उसमें किसी भी भर्ती के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। तो वही वो इस बार भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इसमें जो एक खास बात है ये भी बताया गया है कि कौन कौन सी जो परीक्षाएं हैं वो
अगली एग्जाम कैलेंडर में शामिल हो सकती हैं। लिखा है कि आयोग जल्द ही सहायक अभियंता के 550 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है, जिसकी परीक्षा 25 में होगी। ये भी इसका भी उल्लेख किया जाएगा एग्जाम कैलेंडर में। नीचे लिखा है कि वह अगले साल LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर GDC की वैकेंसी, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती समेत कई नई भर्तियों के विज्ञापन आने वाले हैं। आयोग के कैलेंडर में ये परीक्षाएं भी शामिल की जानी है। इसके अलावा भी कई परीक्षाएं अगले साल होनी है। बहुत सारे लोगों को इसका इंतजार भी है एग्जाम कैलेंडर का। और अगली जो सूचना है वो बोर्ड्स एग्जाम की है। लिखा 1 जनवरी से 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू हो रही है। लिखा CBSE 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी गई हैं, जो 1 जनवरी से शुरू होंगी और 14 फरवरी तक चलेंगी। BPSC की सूचना 17वीं BPSC की 13 तारीख को परीक्षा होनी है। बिहार PCS की लिखा 925 केंद्रों पर होगी। 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 4,80,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 13 दिसंबर को 36 जिलों में होगी परीक्षा। पहली बार सबसे अधिक पदों के लिए परीक्षा होगी। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को 36 जिलों में होगी। 925 केंद्र बनाए गए हैं। पटना जिले में 60 से अधिक केंद्र हैं। 4,80,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मालूम होगा कि पहली बार 2050 पदों के लिए बिहार PCS की जो परीक्षा वो आयोजित की जा रही है। परीक्षा से 1 सप्ताह पहले छात्रों को परीक्षा और शहर की जानकारी दे दी जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्रों की जानकारी 3 से 4 दिन पहले अभ्यर्थियों को दी जाएगी। बहुत सारी चीजें होंगी। बायोमेट्रिक्स होगा, आंखों की पुतली की जांच भी की जाएगी। सभी केंद्रों पर 1 घंटा पहले परीक्षार्थियों को प्रवेश कराया जाएगा। सभी केंद्रों पर जैमर लगा रहेगा ताकि परीक्षा को बेहतर तरीके से संचालित कराया जा सके। परीक्षा में अलग अलग प्रश्नों के कलर का इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि परीक्षा अभ्यर्थियों को परीक्षा पर फोकस करना चाहिए। कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा को लेकर के गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इन अफवाहों के चक्कर में अभ्यर्थियों को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ में सभी जिलों के DM को कदाचार मुक्त परीक्षा कराने की जवाबदेही दी गई है। चूंकि बहुत सारी बातें बिहार में इस समय वायरल हो रही है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, करप्शन को लेकर के, जैसे कि भर्ती में लगातार हो रहा है। आपके पास में कोई गरीब बच्चा हो तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। निजी स्कूलों में दाखिले को 19 तक आवेदन, जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर जो निजी विद्यालय हैं उनको 25 अपने विद्यालयों में 25% जो सीटें हैं वो निःशुल्क देनी होती हैं गरीब बच्चों को। और इस समय उसके लिए एडमिशन चल रहे हैं। लिखा है RTE राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों की 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 और पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए प्रथम चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 दिसंबर तक लिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी 20 से 23 दिसंबर तक आवेदन पत्रों का सत्यापन करते हुए लॉक करेंगे और 24 दिसंबर को लॉटरी निकाली जाएगी। निजी विद्यालयों के आवंटन की सूची 27 दिसंबर को जारी होगी। जूनियर एडिड भर्ती में गड़बड़ी का आरोप है। कुछ बचा नहीं है लेकिन फिर भी इसमें लेट लतीफी की जा रही है। छात्रों का आरोप है कि कुछ घोटाला हो रहा है। लिखा है सहायता प्राप्त हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों ने जानबूझकर गलत प्रस्ताव भेजने का आरोप लगाया है। 28 नवंबर को भर्तियों ने शासन में उच्च अधिकारियों से मुलाकात की तो पता चला कि भर्ती पर काम जारी है। भर्तियों का कहना है कि 3 साल से भर्ती प्रक्रिया लंबित है। इस पर कोर्ट से किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। 40,000 से अधिक भर्ती इंतजार कर रहे हैं। ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी, CP सिंह, बहुत सारे जो छात्र हैं जो लगातार इस भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कभी धरना प्रदर्शन करते हैं और एक तरफ शासन से लगातार पत्र भी जारी है, पत्राचार चल रहा है, मीटिंग चल रही है, लेकिन भर्ती पूरी नहीं हो रही है। ये उस समय धरना की तस्वीरें हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। ये ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी हैं और बहुत सारे जो छात्र हैं जिन्होंने कई दिन तक निदेशालय में धरना प्रदर्शन किया था। पता नहीं क्यों उत्तर प्रदेश की जो सरकार है या उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो विद्यार्थियों की बात सुनते ही नहीं है। नई शिक्षक भर्तियां तो आ नहीं रही हैं, जो पुरानी भर्तियां हैं वो भी पूरी तरीके से रुकी हुई हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। देखिए एडिड जूनियर भर्ती फंसी है और वो सरकार के अधिकारी, सरकारी कर्मचारी की अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एडिड जूनियर भर्ती नहीं हो पा रही है और 69,000 जो भर्ती है वो कोर्ट की भेंट चढ़ गई है। ये देख सकते हैं लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती में आज भी नहीं हो सकी सुनवाई। कल सभी को इंतजार था कि शायद 69,000 का फैसला हो जाए, लेकिन पिछली बार भी सुनवाई नहीं हुई, इस बार भी सुनवाई नहीं हुई और बताया जा रहा है कि अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि 17 दिसंबर को संभावित है। पता नहीं नंबर आएगा या नहीं आएगा, जज साहब बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, क्या होगा। और लिखा है कि वही अभ्यर्थी इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई कर उसको उनको न्याय देने की मांग की है। लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा 13 अगस्त को इस मामले में दिए गए आदेश पर 9 सितंबर को सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और इसके बाद इस मामले में सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर, 20 नवंबर, 12 नवंबर, 27 नवंबर, फिर 4 दिसंबर को डेट मिली, किंतु इन तिथियों पर सुनवाई नहीं हो सकी। बस वही है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि आज भी हमारे मामले में सुनवाई का नंबर नहीं आया। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा। वहीं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे विनय पांडे ने कहा कि आज कुछ कारण से सुनवाई नहीं हो सकी। मामला आरक्षण में घोटाले का है, मामला डबल आरक्षण का भी है। सिंगल बेंच ने कहा कि इसमें डबल ट्रिपल आरक्षण दिया गया है, जबकि डबल बेंच ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है और अब इसका जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।